मनाली हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां हर कोई आना चाहता है। आज मैं आपको अपने साथ में लेके जाने वाला हूं मनाली की एक ऐसी जर्नी पर जहां पर आपको मिलेगा मनाली का छुपा हुआ हर एक राज। अटल टनल से लेकर सोलांग वैली तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सफ़र का पूरा मज़ा लिया जाए। 3 नाइट 4 डेज़ का ये पूरा टूर आपका मैं प्लान करवाऊँगा। अगर आप आना चाहते हैं मनाली तो कहाँ रुकें, क्या खाएं पिएं, कहाँ घूमें और कैसा होगा आपका सफ़र, पूरा इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाला। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए चलिए करते हैं मनाली की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना कन्हैया। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो देखिए थंबनेल देख के आपको पता चल ही जाता है कि मैं जो हूं वो आपको अपने साथ में कहां ले जाने वाला हूं। जी हां, इस वक्त मैं हूं मनाली में और अब आज के दिन से लेके कुछ 3-4 दिन तक जो है मैं मनाली में ही रुकने वाला हूं और मैं आपके सामने बहुत सारे प्यारे प्यारे एपिसोड्स जो है वो मनाली के लेके आने वाला हूं। जी हाँ, अगर आपका प्लान बन रहा है मनाली आने का तो फिर मनाली कैसे आएँ, कहाँ रुकें, क्या खाएं, टोटल ओवरऑल साइट सीन्स, चाहे वो अटल टनल हो, शिशु हो, सोलांग वैली हो, सोलांग वैली में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, बस ट्रैवल, एवरीथिंग जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी जो है मैं मनाली में पहुँच चुका हूँ और अच्छी खासी ठंड जो है -4 डिग्री की ठंड जो है वो पड़ रही है। टोटल ओवर एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हैं, अगर आप आने का प्लान कर रहे हो मनाली तो जी हाँ, बहुत ही अच्छा जो है सफ़र हो सकता है आपका भी और मेरा भी। तो चलिए ज़्यादा कुछ और ना बोलते हैं, मनाली जाने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से। और ये बस जो है रियो बस बहुत बढ़िया है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है बस की, बट मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर आएंगे तो अगर इस बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बस है ये भी, एक ऑप्शन में आपके, तो आप इससे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। रात को करीबन ये 9-10 बजे कुछ निकलती है और सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक जो है मनाली आपको पहुँचा देती है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मनाली जो है मैं पहुँच चुका हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बनाई है, आप जाकर वो देख लीजिएगा अगर कंप्लीट डिटेल के साथ देखना चाहते हैं। ये आपको होटल है मैं दिला दूँगा अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम होटल है, 3 स्टार, और अंदर का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, क्लीन होटल है। इस होटल में आपको सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर जो है वो मिल जाता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पैकेज आप बुक करना चाहते हैं तो नाश्ता कुछ इस तरह से है। सैंडविच आप देख सकते हो, पोहे हैं, फ्रूट्स हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ नॉनवेज में अगर आप देखना चाहते तो एग जो है और लीची की जूस है। फिलहाल अगर आप इस होटल के अंदर बाहर बैठ के इस चीज़ का एंजॉयमेंट लेना चाहते हो तो आराम से टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कीजिए और सामने वादियों का नज़ारों का मज़ा लेते लेते ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। पहले दिन आप चले जाएंगे मनाली लोकल साइट सीन करने। जी हाँ, मैंने भी यही चूज़ किया क्योंकि जब हम आते हैं तो हम थोड़ा थके हुए रहते हैं, तो हमारे पास आधा दिन होता है अगर ज़्यादातर शाम को आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मनाली, लोकल साइट सीन कर लेते हैं और आज के दिन फर्स्ट डे में हम कुछ मनाली फूड्स जो है वो भी खा लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ का फूड्स जो है लोकल फूड वो कैसा है। और हम आ चुके हैं यहाँ पर सबसे पहले वशिष्ठ टेम्पल में। जी हाँ, जैसे आप पहले दिन आएंगे वहाँ पे आप वशिष्ठ टेम्पल घूमिएगा। वशिष्ठ टेम्पल जो है बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। आप यहाँ पर आपको आके बहुत ही ज़्यादा सुकून जो है वो मिलने वाला है। पहले पार्ट में मैंने आपको एक वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में ये दिखाई है। अगर आप देखना चाहते हैं एकदम फुल इन्फॉर्मेशन के साथ तो वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप जैसे आएँगे यहाँ पर आपको एक कुंड मिल जाएगा जो कि बहुत ही प्यारा है। और फिर हम यहाँ से जो है अब निकल कर चलते हैं अपने दूसरे लोकेशन पे, यानी पहले दिन के दूसरे लोकेशन पे, जो कि है हडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है ये टेम्पल। यहाँ पर आप आकर बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। आप यहाँ पर आके मनाली के जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनके कपड़े पहनकर आप उनके कल्चर के जो है वो आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर लोकप्रिय ये टेम्पल है। यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं लोग और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीसफुल शांति मिलता है। तो ये पूरा टूर प्लान बजट जो है आपको मैं एक पैकेज जो है वो दिला दूंगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। जी हाँ, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल सकते हैं। फिर तीसरी लोकेशन हमारी फर्स्ट डे की होगी वन विहार। यहाँ पर आप जाकर सेम जो जैसा आपने देखा हडिम्बा देवी टेम्पल जैसा था, अंदर एक सुकून वाला जंगल टाइप है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ में प्यार भरा सुकून से आप आराम अंदर बैठ सकते हैं। चौथा लोकेशन हमारा होगा बुद्ध मॉन्स्ट्री। जी हाँ, यहाँ से फिर हम चलेंगे सीधा मॉल रोड की तरफ और मॉल रोड की तरफ हम चलते हैं। आप कुछ मनाली के लोकल फूड्स को जो है वो ट्राई करेंगे। हालांकि आप जानते हैं मनाली का लोकल फूड जो है वो सिद्धू है, बट सिद्धू जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है कसोल साइड में, कुल्लू साइड में। तो अब अगर आप वहाँ नहीं खा सकते हैं तो यहाँ मनाली मॉल रोड पे भी खा सकते हैं। और यहाँ पर मोमोज़ भी हैं
तो हम ट्राई करेंगे मोमोज़। ठंड में जो है मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो ये कुछ मैंने जो है 4 टाइप के मोमोज़ ट्राई किए, सिद्धू ट्राई किए, और उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है मैंने बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना है। फिर थोड़ा हमने यहाँ पर खा पी लिया, अब यहाँ से जो है हम निकल रहे हैं। जैसे हम निकले थे हमें किसी ने बताया एक मोमोज़ और है, वहाँ पर जाके ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर आ गए हम ये मोमोज़ ट्राई करने, और ये मोमोज़ जो है वाकई में बहुत बेहतरीन थे। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज़ और गर्मा गर्म सूप जो है वो हमारे मन को एकदम प्रभावित कर गई। और साथ ही साथ में थोड़ी सी समोसा और जलेबी हमने ट्राई कर ली, और आज का जो है वैसे कंप्लीट पेट भर गया था। लेकिन होटल पहुंचते ही हमने अपना जो है डिनर है कर लिया, जो कि हमारे पैकेज में था। डिनर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी, और नॉनवेज में जो है चिकन मिल जाता है मुझे। तो सेम आप अगर आएंगे इस होटल में तो आपको भी अनलिमिटेड जो है डिनर मिल जाएगा, और साथ ही साथ में स्वीट्स में जो है आपको यहाँ पर लाल मोहन हम कहते हैं मिल जाएगा वो। Next morning, day 2. सो डे 2 में आप सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ से अटल टनल की ओर। तो जैसे हमने अपनी गाड़ी जो है गाड़ी में बैठे, और उसके बाद हम जो है डे 2 के लिए निकल चुके हैं। साथ ही साथ में हमने अपने ले ली स्नो ड्रेस, क्योंकि अटल टनल के पास जब बर्फ़ होती है तो उसमें खेलने में अलग ही मज़ा होती है। कपड़े भीग ना जाएँ इसलिए वो बर्फ़ वाले जो है कपड़े पहन लिए जाते हैं। तो सोलांग वैली के पास तो हम नहीं रुके क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ बहुत कम थी, लेकिन अटल टनल के पास जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, और हर बार कहीं ना कहीं अटल टनल के पास बर्फ़ जो है आपको मिली जाती है। और यहाँ से अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम चले जाते हैं आगे की ओर, शिशु की ओर। और रास्ते जो है शिशु के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ शिशु में आप क्या खा सकते हैं। ये आप राजमा चावल खा सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर मैगी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैगी ट्राई करने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो एक्टिविटीज़ भी जाके शिशु में जो है वो आप कर सकते हैं, और श्योरली ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में ठंड में भुट्टे जो है वो भी खा सकते हैं। और एक स्पेशल जगह मैं आपको लेके आऊँगा अपने साथ में, जो बहुत ही हिडन लोकेशन है। यहाँ पर केरला की एक मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो कौन कहता है कि मार्च में बर्फबारी जो है नहीं होती है। भाई साहब क्या ही नज़ारा है यार, ये हल्की हल्की स्नो, ये सर पे आप मेरे देख ही सकते हो, क्या ही मज़ेदार। हा, मतलब दिल भाई साहब खुश हो गया यार। मैं 2 दिन 3 दिन से आया हूँ और स्नो की काफ़ी ज़्यादा वेट थी कि अब होगी स्नो, अब होगी स्नो, अब होगी स्नो, लेकिन कब होगी स्नो। लेकिन फाइनली ये स्नो जो है अब हो ही चुकी है। बैकग्राउंड में आप मेरे देख सकते हो ये स्नो जमी हुई, और ऊपर से लाइव स्नोफॉल जो है वो होती हुई। सो शिशु में आए और कुछ एक्टिविटी ना किए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पर आके जिप लाइनिंग एक्टिविटी जो है वो कर लीजिएगा। 300 रुपीज़ पर पर्सन पे आपको यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो हो जाती है जिप लाइनिंग की, या और भी जॉब की जो अंदर वहाँ पर होती हो। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वाला मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम था, और उसमें ज़िप लाइनिंग करना अपने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने ज़िप लाइनिंग जो है वो अकेले कर ली। मेरे 2 साथी और थे मेरे साथ में, बट वो लोग नहीं आए, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि सफ़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है मंजिल से भी, तो सफ़र का आनंद हमेशा लेना चाहिए। तो मैंने इस मौके को बिल्कुल भी ना छोड़ते ये ज़िप लाइनिंग जो है वो मैंने कर ली। और जैसे आप इस ज़िप लाइनिंग से उतरेंगे आप उस साइड में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ अगर और एक्टिविटी करनी है तो आप वो एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल मैंने वो एक्टिविटी ना करके यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया। यहाँ की बर्फ़ जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, एकदम बढ़िया वाली, और बिल्कुल भी लोगों के चलने का जो है वो वहाँ पे गंदगी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी जगह पर बर्फ़ जो है वो ब्लैक पड़ जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम लोग आए थे। मैं अकेला था, इसलिए मैंने सोचा अपने ऊपर ही मैं बर्फ़ जो है वो डाल लूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बर्फ़ मारने वाला जो नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अकेले भी सफ़र बहुत बढ़िया होता है, बहुत सफल और बहुत ही सुखमय होता है। तो मौसम जो है अब बिगड़ना शुरू हो चुका था। 1 बजे दोपहर में पता चल गया था कि बादल जो है वो बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, और मौसम जो है अब बर्फ़ वाला आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा तो फटाफट यहाँ पर जितनी थोड़ी मेरी इन्जॉयमेंट है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेकेंड डे जो है यहीं पर हमारा पूरा बीत गया। क्योंकि लोकेशन इतनी प्यारी थी, इतनी बढ़िया थी कि मेरा मन जो है यहाँ से बिल्कुल भी जाने का नहीं कर रहा था। और मैंने थोड़ी सी हरकतें ऐसी वैसी जो है वो शुरू कर दी, लेकिन मज़ा जो है मैंने पूरा लिया है मनाली के सेकेंड डे का। जी हाँ, अगर आप आ रहे हैं तो आप भी इंजॉयमेंट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ अगर कोई है तो ही इंजॉय लिया जाए, अकेले भी बहुत कुछ एंजॉयमेंट जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप फैमिली फ्रेंड के साथ में आना चाहते हैं तो नंबर दिए गए स्क्रीन पर, आप यहाँ पर इनसे पैकेज जो है ले सकते हैं। और अगर कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो ये एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सो हमें कॉल आ गया कि चलिए अब बर्फबारी जो है वो बहुत ज़ोर की शुरू हो चुकी है अटल टनल की तरफ से। तो हमने सोचा ठीक है चलिए चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब ट्रैफिक लगना शुरू होती है तो वो कितनी भयंकर होती है अटल टनल के पास। तो इसी डर से हम जो है शाम को 4 साढ़े 4 बजे अटल टनल से जो है वो निकल गए। और आप अपने स्क्रीन पर
देख सकते हैं हल्की हल्की बर्फ़ जो है यहाँ पर पड़ना शुरू हो गई और कुछ समय बाद बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से पड़ने लगी जब हम अटल टनल पहुँचे तो वहाँ से। और फिर हमने सोचा कि अब ज़्यादा बिल्कुल भी कहीं भी हॉल्ट ना लेते हुए आज के इस सेकेंड डे को मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि अब एंड करते हैं। लेकिन अब लग गई थी भूख तो कुछ खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब आप भी अगर जब आओगे तो मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ, अटल टनल के पास ही है वो, आप वहाँ पर जाकर कुछ खा सकते हो। चलो लेके चलो अंदर, आइए अब लेके चलता हूँ। तो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपको देखो इंडियन अमेरिकन भुट्टा, क्या बात है। और कुछ जूस वगैरह जो है वो पीने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ मेन्यू कार्ड है, यहाँ से आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आप इस रेस्टोरेंट में आ रहे हो तो क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो चलो फिर, इस साइड भी है कुछ यहाँ पे, चलो अंदर लेके चलता हूँ। बढ़िया है, मस्त एकदम है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। फिलहाल अभी इस रेस्टोरेंट में जो है हम रुके हैं और हाथ जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मेरे बैकग्राउंड में ये जो कांच लगा है, यहाँ से आप जो है मस्त नज़ारा ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से जो है मस्त नज़ारे जो है कैफ़े के अंदर से आपको दिखेंगे। भाई साहब इतनी गर्दी बढ़ गई है कि हमारे वेटर साहब जो है कंफ्यूज हो गए। तो फिलहाल हमारी चाय जो है वो आ रही है करीबन आधा घंटे की वेट के बाद। एक ही तो दिया है भाई साहब, अभी तक एक ही तो दिया है। अरे यार बस इतना लेट हो रहा है। बड़े मुशक्कत के बाद हमें प्राइस भी हमारी आ ही गई है कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ में चाय। मज़ा आ जाएगा भाई। सो फिलहाल अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है वो आने लगी। तो अब हमने तय किया कि अब हमें जो है अपने होटल वापस रिटर्न चले आना चाहिए, क्योंकि अब कहीं भी अगर फंस गए तो फिर 1-2 दिन कार में ही चले जाता है। आप जानते हैं मनाली में अगर ट्रैफिक बढ़ जाती है तो फिर वो कार में 1-2 दिन जो है बिताना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपने होटल पे। और अगर हम तीसरे दिन भी रुक रहे हैं तो थर्ड डे हमें कहाँ जाना चाहिए वो मैं अब आपको बताता हूँ। चलिए, सो आ गया हूँ मैं अपने होटल में और होटल में सोता हूँ और मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलता हूँ। और होटल जो है काफ़ी बढ़िया है, तो पैकेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप इनसे ले सकते हैं। सो थर्ड डे हमारा इतनी ज़्यादा जो है वो स्नोफॉल हो रही थी, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भयंकर लग गया था। सो थर्ड डे जो है हम काफ़ी ज़्यादा फंसे रहे, लेकिन कोई नहीं, मैंने सोचा फिर वापस कभी आऊँगा मनाली, क्योंकि तीसरा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया। तो मैं आपको तीसरे दिन फिर कभी और दिखाऊँगा किसी नए ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरे देखने के लिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जो है पसंद आएगी। अगर कहीं भी थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए यूँ ही ढेर सारे अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स और ढेर सारे ऐसे प्यारे ब्लॉग्स जो है वो लेकर आता हूँ। फंबल हो रहा बोलने में, बहुत ज़्यादा ठंड है, -7 डिग्री फिलहाल चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ और नहीं बोलेंगे, फिर मिलेंगे किसी ने वीडियो में, किसी ने कंटेंट में, किसी ने स्टोरी के साथ में। तब तक ले रखे अपना ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय बाय।